दोस्तों, हर इंसान अपनी माँ की पेट से पैदा होकर ही इस धरती पर आता है और जन्म के समय हर बच्चे की प्रतिभाएं लगभग एक समान होती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा अपनी हर मुश्किलों के बावजूद सफलता की सारी सीमाओं को लांघ जाता है, जबकि वहीं दूसरा बच्चा जिसको कि अपने माँ बाप से सारी सुविधाएं मिलती है वो कुछ नहीं कर पाता है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो मिलेनियर हो या फिर बिलेनियर, एक बात तो तय है कि वो अपनी माँ की पेट से पैदा नहीं होते। माँ की पेट से पैदा होता है सिर्फ एक बच्चा, एक मासूम और भोला भाला बच्चा, ना कि मिलेनियर और बिलेनियर। वो जो कुछ भी सीखता है या फिर जो कुछ भी करता है इस धरती पर आकर ही करता है। फिर लोगों में इतना फर्क क्यों आ जाता है? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? माता पिता, जीवन की परिस्थितियाँ या फिर हम खुद? अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उसके माता पिता या फिर परिस्थितियां जिम्मेवार होती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक अमीर घर का बच्चा जिसे कि अपने माँ बाप से भरपूर प्यार मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए तमाम सुविधाएं मिलती है, लेकिन बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पाता है। वहीं एक गरीब और अनाथ बच्चा तमाम मुश्किलों के बावजूद रुकने का नाम नहीं लेता है और एक दिन इतिहास रच देता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फेमस लोगों के नाम बताता हूँ जिनके माता पिता या तो बचपन से ही नहीं थे या फिर उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मिल्खा सिंह, नेल्सन मंडेला, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, कर्नल सैंडर, आदि शंकराचार्य, बाल गंगाधर तिलक, एडोल्फ हिटलर, विलियम वर्ड्सवर्थ, गैरी कास्परोव, मंसूर अली खान पटौदी, निकोलस कोपरनिकस, चार्ल्स डार्विन, इसाक न्यूटन, थॉमस कुक, कन्फ्यूशस, सेंट निकोलस, एरिस्टोट, अकबर, यासर अराफात, एलिजाबेथ वन, हर्बर्ट हूवर, एंड्रयू जैक्सन। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ ही लोगों का नाम लिया है। आप गूगल करके देख लो, हिस्ट्री उठाकर देख लो, आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि अनाथ होने के बावजूद भी जीवन में कभी रुके नहीं। एक माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं कर सकती। वो अपने हर बच्चे को अपना दूध पिलाती है, एक ही चक्की का आटा खिलाती है, एक ही स्कूल में पढ़ाती है, एक ही तरह की शिक्षा देती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए गर्व का कारण बनता है तो वहीं दूसरा बच्चा अपनी माँ के लिए शर्म का कारण बनता है? हर इंसान जो कि सफल हुआ है, जिसने कि जीवन में कुछ अच्छा किया है, एक बात तो तय है कि उसने यहीं पर आके सीखा है, यहीं पर आके किया है। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, चाहे आपकी परिस्थितियां जैसी भी हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आशावादी लोगों की 4 क्वालिटी के बारे में, जिसे उन्होंने सीखा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और रेपिटेशन से। और ये मैंने लिया है एक बहुत ही वंडरफुल बुक से जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए आज मैं इसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैंने बुक से ये सिर्फ 4 पॉइंट लिया है, लेकिन इसे मैं एक्सप्लेन अपनी तरह से कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बुक पढ़ने की एक अच्छी आदत है। इनफैक्ट मैं हर महीने 1 या 2 किताब पढ़ जाता हूँ। लेकिन ये जो ब्रायन ट्रेसी की बुक है ना, इसकी एक बड़ी खासियत है और वो है इनका लैंग्वेज। इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये बुक को लिखते हैं जिसे कि कोई भी पढ़कर बड़ी आसानी से समझ सकता है। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है गोल, उसे भी मैंने पढ़ा है, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई बुक है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस दोनों किताब को एक बार जरूर पढ़ो। मैंने दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो। तो चलिए आते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं आशावादी लोगों की 4 क्वालिटी के बारे में। और उनकी जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है दे लुक फॉर द गुड इन एवरी सिचुएशन। मतलब कि वो जीवन की हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं ना, वो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होते, उसका गुलाम नहीं होते। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, आज जो आपके साथ हो रहा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ
आपके ऊपर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो। आप एक काम करना, जब कभी भी बारिश होती है ना, तो आप देखने की कोशिश करना अपने परिवार में या फिर आसपास कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आज बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। दुनिया में हर जगह लोग आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं और इसलिए बारिश का होना एक शुभ संकेत है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई ये बारिश को भी अभी ही आना था क्या, आज ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल होगा, ऑफिस जाने में तो आज बहुत ही दिक्कत आने वाली है क्योंकि हर जगह रोड पर पानी ही पानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बार देखने की कोशिश करो कि क्या बारिश के ऊपर आपका कोई कंट्रोल है? नहीं, लेकिन उस बारिश में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जो ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि वो लाइफ की हर सिचुएशन में अच्छाई देखते हैं। वहीं जो पेसिमिस्टिक होंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं, रिएक्ट करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में आखिर खराब क्या हो रहा है। और कुछ दिनों के बाद इन दोनों की लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है। ये घटना घटी थी 9 दिसंबर 1914 को यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी में। आपने थॉमस एल्वा एडिसन का तो नाम सुना ही होगा ना। न्यू जर्सी में उनकी एक लैब थी जिसमें वो सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 9 दिसंबर 1914 को इस लैब में आग लग गई। उनके कुछ पड़ोसी उनके पास गए और उन्हें बताया कि तुम्हारी लैब में आग लग चुकी है। थॉमस अपने लड़के के साथ घर से बाहर निकले और दोनों ने अपनी आंखों के सामने अपने सपने को जलते हुए देखा। वो लैब जो कि उनका सब कुछ था, जिसमें वो सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो आग के हवाले हो चुकी थी। अपनी आंख के सामने अपने सपनों को जलते हुए देखकर थॉमस ने अपने लड़के से कहा कि जा बेटा, अपनी माँ को बुला कर ला। थॉमस के लड़के ने सवाल पूछा कि पापा, माँ यहाँ आकर क्या करेगी? अब सुनिए थॉमस का जवाब, उनका रिस्पॉन्ड इस सिचुएशन के ऊपर। बेटा, अपनी माँ को देखने तो दे कि आग कितनी शानदार दिखती है। इस पर थॉमस के लड़के ने कहा कि पापा, आप क्या बोल रहे हो? इस आग में हमारा सब कुछ जल चुका है। इस पर थॉमस का जवाब था, हमारी गलतियां भी। बहुत ही अच्छा हुआ, इस आग ने हमारी सारी गलतियां को जला दी है। अब शाम के समय कुछ रिपोर्टर आकर उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे कहते हैं कि सर, आपकी सालों की मेहनत जल चुकी है, आपके लैब में आग लग चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? अब सुनिए उनका जवाब, मैं कल से फिर से शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, जिंदगी की कोई भी परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती अगर आप उस परिस्थिति में अच्छाई ढूंढते हो और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हो। आगे बढ़ते हैं। आशावादी लोगों की दूसरी क्वालिटी, दे ऑलवेज सीक द वैल्यूएबल लेसन इन एवरी सेटबैक और डिफिकल्टी। मतलब कि वो हर नाकामयाबी से और हर डिफिकल्टी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिल जाती और अगर मिल भी जाती है तो वो टिकती नहीं है। जिंदगी में जब कभी भी आप कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ोगे तो एक बात को गांठ बांधकर अच्छी तरह से याद कर लो कि आपकी सबसे पहली जंग होगी नाकामयाबी और चुनौती से। और जितनी बड़ी नाकामयाबी और जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए गिरकर उठने की और तब तक फाइट करने की जब तक कि जिंदगी की हर चुनौतियां और हर नाकामयाबी आपके सामने हाथ ना जोड़ ले। एक बात को हमेशा याद रखना कि जीवन की हर चुनौतियां और हर नाकामयाबी आपको अंदर से और स्ट्रांग बनाती है, आपको जलाती है, तपाती है, रुलाती है, लेकिन यही आपको हीरा बनाती है। अगर नाकामयाबी और चुनौती नहीं है तो सफलता भी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत छोटी। लीजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली कहते हैं, अगर तुम मुझे हराने का सपना भी देखते हो तो बेहतर होगा कि उठकर माफी मांग लो। ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशस कहते हैं, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब कि हमारी महानता कभी भी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। कुछ और सुनाऊं? चलो इसे सुनो। फेमस अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल कैचर योगी बेरा कहते हैं, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर मैं किसी भी चीज को एक बार ठान लूं तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगा। जेम्स जे कॉर्बेट, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैं, वो कहते हैं, यू बिकम ए चैंपियन बाय फाइटिंग वन मोर राउंड। व्हेन थिंग्स आर टफ यू फाइट वन मोर राउंड।
ये भी वही कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, एक बार और फाइट करो, एक राउंड और फाइट करो। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप तब तक फाइट करते रहो जब तक कि आप जीत न जाओ। एक और लाइन सुनाता हूं मैं आपको, ये फोर्ब्स मैगजीन से ली गई है और ये है मास्टरपीस। ये एक पिल की तरह है जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देगी। हिस्ट्री हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द मोस्ट नोटेबल विनर्स usually encountered heart-breaking obstacles before they triumphed. They won because they refused to become discouraged by their defeats. मतलब कि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके वो जीते क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अगर जीवन है तो चुनौतियां आएंगी ही, आप कुछ करो या फिर ना करो, लेकिन चुनौतियों से डरो मत, उससे सीखो क्योंकि ये आपको अच्छा बनाने के लिए आती है। इसका डटकर सामना करो, मुकाबला करो, इससे सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है लुक फॉर सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। मतलब कि जिंदगी की हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देखो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा अपने पापा के साथ अपना फाइनल ईयर का एग्जाम लिखने के लिए स्कूल जाता है। स्कूल उसके घर से 25 किलोमीटर दूर था। वो जैसे ही स्कूल पहुंचता है वो देखता है कि वो अपना एडमिट कार्ड घर में ही भूल गया है। अब वो बच्चा एकदम से घबरा जाता है, रोने लगता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैंने अपना एडमिट कार्ड घर में ही भूल गया है। अब मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा और मुझे इसी क्लास में रहना पड़ेगा। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे। पापा, अब हम क्या करें? हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम लोग घर जाकर एडमिट कार्ड ला सकें और बिना एडमिट कार्ड का मैं एग्जाम लिख ही नहीं पाऊंगा। इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम एग्जाम जरूर लिखोगे, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा, बस मुझे 2 मिनट सोचने का टाइम दो। कुछ देर सोचने के बाद उसके पापा बच्चे को लेकर प्रिंसिपल से मिलने चले गए और उन्हें सारी जानकारी दे दी। सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे एडमिट कार्ड की कम से कम फोटोकॉपी दिखा दीजिए, मैं आपके बच्चे को एग्जाम लिखने के लिए परमिशन दे दूंगा। यह सुनकर पापा ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम मम्मी को फोन लगाओ और उन्हें बताओ कि तुम्हारी एडमिट कार्ड का फोटो खींचकर हमें भेज दे और हम लोग किसी नजदीक का दुकान जाकर एक प्रिंट कराकर लेकर आ जाएंगे। बच्चे ने अपनी मम्मी को फोन लगाया, मोबाइल के द्वारा अपने एडमिट कार्ड का फोटो मंगवा लिया, नजदीक के दुकान में गया और एक प्रिंट लेकर वापस आ गया। फिर वो अपने पापा के साथ स्कूल गया, प्रिंसिपल से मिला और फोटोकॉपी दिखाकर एग्जाम लिखने की परमिशन ले ली। उसने अच्छे से अपना एग्जाम लिखा और खुशी खुशी बाहर भी आ गया। दोस्तों, क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? जब बच्चे को ये पता चला कि वो अपना एडमिट कार्ड घर में ही भूल गया है तो वो घबरा गया और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगा कि मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे इसी क्लास में रहना पड़ जाएगा। मतलब कि उसका दिमाग पूरी तरह से प्रॉब्लम से भर गया। लेकिन उसके पापा, जो कि एक समझदार आदमी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा कि तुम एडमिट कार्ड घर में कैसे भूल सकते हो, तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है क्या कि बिना एडमिट कार्ड का एग्जाम नहीं लिखा जा सकता है? अब तुम झेलो और चलो घर, तुम रहना अब इसी क्लास में और तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे आगे निकल जाएंगे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर लगा दिया। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ। और दोस्तों, जिंदगी का ये नियम है कि जब भी हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है और अगर हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो सॉल्यूशन हमें मिलती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखो कि जब भी कभी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपना पूरा का पूरा ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर लगा दो। बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय ये सोचो कि इस प्रॉब्लम से बाहर आने का क्या रास्ता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। फिर देखो, लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बड़े ही आराम से निकाल लोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी की गाड़ी की चाबी खो जाती है और वो उसे अपने घर के बाहर ढूंढता है। जब वो घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है तो वहीं पर एक बच्चा खेल रहा होता है। वो बच्चा उससे पूछता है कि अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हो? इस पर वो आदमी कहता है, बेटा, मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो बच्चा कहता है कि अंकल, आपकी गाड़ी की चाबी कहाँ खो गई है? तो आदमी कहता है कि घर के अंदर। इस पर उस बच्चे को हंसी आ जाती है और वो कहता है कि अंकल, अगर आपकी गाड़ी की चाबी घर के अंदर खो गई है तो फिर आप इसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो?
इस पर वो आदमी कहता है कि बेटा घर के अंदर लाइट ही नहीं है। तो बच्चा कहता है कि नहीं अंकल, लाइट तो है, आप घर की जाकर स्विच ऑन करो। यह सुनकर वो आदमी घर जाकर लाइट की स्विच को ऑन करता है। उसका पूरा घर लाइट से भर जाता है और उसे वहीं पर अपनी चाबी भी मिल जाती है। दोस्तों, पता है ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन तो हम खोजते हैं लेकिन अपने से बाहर। लेकिन सॉल्यूशन बाहर है तो मिलेगी ना, सॉल्यूशन तो हमारे अंदर है जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे सीखो और आपकी लाइफ में अगली बार जब भी कभी प्रॉब्लम आए तो उसे बाहर खोजने के बजाय अपने अंदर खोजो। खुद से अच्छे अच्छे सवाल करो जो कि आपके अंदर तक जाए और वहां से उसका सॉल्यूशन निकालकर बाहर लाए। चलिए आते हैं आखिरी पॉइंट पर, और वो है थिंक एंड टॉक कंटिन्यूअसली अबाउट योर गोल्स। दोस्तों, जब तक मैंने ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक गोल को नहीं पढ़ा था, तब तक मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। इसे जल्दी पढ़ो, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ का क्या गोल है? अगर हाँ, तो क्या वो कहीं पर आपने लिख के रखा है? क्या वो एक स्मार्ट गोल है? स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। दोस्तों, आपकी लाइफ का जो कुछ भी गोल है, सबसे पहले उसे एक नोटबुक में लिखो और उसके ऊपर एक डेट डाल दो। अब आपका गोल बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हो। एग्जैक्टली वो क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ वो मेजरेबल होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। सिर्फ ये कहना कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, ये गोल नहीं है। ये आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। फिर वो अचीवेबल भी होना चाहिए। आपको लगे कि हाँ, ये अचीव किया जा सकता है। आपने मान लेते हैं कि एक गोल सेट कर दिया कि मैं 10 दिन में 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानेगा? पूछो अपने आप से, क्या आपका दिल इसे स्वीकार करता है कि हाँ, आपके लिए ये अचीवेबल है? अगर हाँ, तो ठीक है, और अगर नहीं तो इसे चेंज करो। इसके साथ साथ आपका गोल एक रेलेवेंट गोल होना चाहिए। मतलब कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हो वो क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे क्या है आपका पर्पस। क्योंकि अगर आपका पर्पस क्लियर है ना, तभी ये अच्छे से काम करेगा। और लास्ट है टाइम बाउंड, जिसे मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो कुछ भी गोल है उसके ऊपर एक डेट डाल दो। क्योंकि अगर आपके गोल में कोई डेट नहीं है तो फिर वो गोल नहीं बल्कि सिर्फ एक विश है जो कि आज न कल टूटेगी ही। दोस्तों, एक बार जरा आप सोचने की कोशिश करो कि आप जब कभी भी घर से बाहर निकलते हो कहीं भी जाने के लिए, तो आप कितना स्पेसिफिक होते हो, उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हो। आपको पूरी तरह से क्लियर होता है कि आपको कहाँ जाना है, उसके लिए टिकट कटाते हो, आगे की प्लानिंग करते हो, कब जाना है, कब वापस आना है, ये पूरी तरह से आपको क्लियर होता है। मतलब कि कहीं भी जाने से पहले उस जर्नी का पिक्चर आपके मन में पूरी तरह से क्लियर होता है। आपको कब जाना है, कब वापस आना है, कितना उसके लिए पैसा चाहिए, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, वहाँ जाने का आपका पर्पस क्या है, होता है पूरी तरह से क्लियर ना। लेकिन क्या आपको यही क्लैरिटी है आपकी लाइफ की जर्नी के लिए? लाइफ की जर्नी, सोचो दोस्त, ये कितनी बड़ी जर्नी है और इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो फिर क्या होगा इस लाइफ का? वो कहते हैं ना कि आप पूरी तरह से ये सोच लो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी आपके बारे में सोच लेगी कि आपका क्या करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना गोल सेट नहीं किया है तो सबसे पहले अपना गोल सेट करो। उसे समय के अनुसार हमेशा रिवाइज करते रहो, उसे एक पेपर पर लिखो और उसे रोज पढ़ो, ताकि आपकी लाइफ का गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए। गोल के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप उसे चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन वीडियो देखने से मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इस किताब को पढ़ो आप, गोल रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। इससे गोल के प्रति आपकी लाइफ का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया एक ऑप्टिमिस्टिक लोगों की 4 क्वालिटी, जिसे अगर आप भी चाहो तो अपनी लाइफ में अपनाकर बहुत आगे जा सकते हो।
देखो, अगर आप आज ये मेरी वीडियो देख रहे हो और अंत तक देख रहे हो तो एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि आज आपके अंदर एक भूख है, सफलता की भूख, कुछ करने की भूख। तो आपको मेरी सबसे पहली एक सलाह है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आप छोटे से छोटे लेवल पर एक्शन लेना शुरू कर दो। अपना गोल सेट करो, अपना विजन बड़ा रखो, लेकिन छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दो। सबसे पहले आपको ज़रूरत है स्टार्ट करने की, शुरू करने की। इसके ऊपर जिग जैगलर की एक बहुत ही अच्छी कोट है जो कुछ इस तरह से है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब कि आपको किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की ज़रूरत है। क्या कमाल की बात कही है जिग जैगलर साहब ने। एक बात को हमेशा याद रखो, क्या आपके अंदर असीम प्रतिभाएं हैं, असीम क्षमताएं हैं जो कि दबी पड़ी है और सो रही है। बस उसे जगाओ, और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। जीवन में ऑप्टिमिस्टिक बनो, आशावादी बनो और खुद को जगाओ, क्योंकि एक बार अगर आपकी अंतरात्मा जग गई फिर तो आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।